बीए प्रोग्राम में लैंग्वेज सब्जेक्ट में आधुनिक भारतीय भाषा, हिंदी भाषा और साहित्य है। लैंग्वेज में बीए प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम में, बट हम बीए प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट होता है। आप हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ो या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ो। करंटली एसओएल के कुछ स्टूडेंट अगस्त 2022 में सेकंड सेमेस्टर में उनके पास ये सब्जेक्ट्स है। तो काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है, सर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की क्वेरी आप लोगों की समझ में आती है, मैं अभी डिस्कस कर लूँगा। इससे पहले भी मैंने हिंदी ए पर वीडियो बना रखी है, और आज जो आपको वीडियो देखने वाले हो आप, वो लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पर देखने वाले हो। लेटेस्ट इन द सेंस रेगुलर वाले बच्चों का एग्ज़ाम हिंदी ए का हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब हम एसओएल वाले बच्चों का जो एग्ज़ाम है बीए प्रोग्राम का, आई थिंक 14 तारीख को है, तो हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे साफ क्लियर कर दूँ, रेगुलर वाले बच्चों का जो 8 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है हिंदी ए का लैंग्वेज में बीए प्रोग्राम का सेकंड सेमेस्टर का, उसमें कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ गए। तो हो सकता है कुछ रेगुलर कॉलेजेस में उन क्वेश्चंस को ऑन द स्पॉट चेंज करवा दिया गया हो इन्विजिलेटर द्वारा, या फिर हो सकता है ये बोल दिया गया हो बच्चों से आप इसको सिर्फ अटैम्प्ट कर दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो जो 2 क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, इतना ज़रूर बता दूंगा कि यार कौन से क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं। अब यार हिंदी का जो सिलेबस है आपका, वो इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अगर इस छोटे से सिलेबस में भी आपके मन में ये डाउट रहता है कि यार इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, तो काफ़ी चिंता करने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये समझने वाली है, ये जो आप देख रहे हो यूनिट 4, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है यूनिट 4, बिकॉज इसमें से आपका 20 मार्क्स में 20 या 30 का भी आ सकता है, हम 20 मार्क्स का मानकर चलते हैं। 20 मार्क्स में आपका इसमें दोहों की व्याख्या करने की आएगा। ये तीनों जो कविताएं हैं, इन कविताओं में से आपको 4-5 लाइनों का दोहा दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसकी समरी लिखिए। 20 मार्क्स तो यही होगा अगर आप इन तीनों पोएम्स को पढ़ लेते हो, इनकी समरी याद कर लेते हो, सब कुछ याद कर लेते हो, 20 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको एक पर्टिकुलर पोएम की समरी आ जाएगी डायरेक्ट। अभी हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, उसमें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यार ये सारी तीनों पोएम आप कर लेते हो, समरी समझ लेते हो, आपको पता है कि यार इन तीनों पोएम में दोहों का क्या मतलब है, तो आपके कम से कम बता रहा हूँ मैं, 30 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। 30 मार्क्स का पेपर आप बहुत आराम से अटैम्प्ट करके आओगे। 3 क्वेश्चन आप बहुत आराम से अटैम्प्ट करके आओगे। बात समझ में आ गई। दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रहा था, यहाँ पे यूनिट 3 में आपके 3 कवि हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, कबीर, भूषण और बिहारी। इन तीनों कवि में से आप तीनों के बारे में पढ़ लोगे तो भाई एक क्वेश्चन और आपका कवर हो गया, ठीक है। कबीर, भूषण या बिहारी, कम से कम 2 के बारे में तो पढ़ ही लेना, बिकॉज हमेशा इंटरनल चॉइस आती है क्वेश्चन में। तो आपको 2 के बारे में याद होगा तो इंटरनल चॉइस ऑब्वियसली इन तीनों में से किन्हीं 2 पर आएगी। तो अगर आप किन्हीं 2 को कर लोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। कबीर और बिहारी को ज़रूर से ज़रूर कर लेना। बात समझ में आ गई आप लोगों के, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो इस तरह से 40 मार्क्स का तो आपका ईजिली कवर हो गया, ठीक है। सबसे पहले इन तीनों पोएम की कविताओं को कवर कर लो, उसके बाद इन तीनों कवियों के बारे में याद कर लो, इनकी जो कविताएं होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस चीज़ पर ये लोग ज़्यादा फोकस करके कविताएं लिखते हैं, वो सब चीज़ें इनके बारे में याद कर लो। इनका थोड़ा नोट याद कर लो, कम से कम 3 पेजेस में आप लिख सको, इतना तो ज़रूर से आपको आना चाहिए, बिकॉज 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। बात आती है इन दोनों यूनिट्स की। ये दोनों यूनिट्स लीस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें से भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसी बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो पार्ट है हिंदी भाषा का परिचय विकास, और ये वाला जो पार्ट है ये ज़रूर से आपको करना है। और ये राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, ये भी आपको ज़रूर से करना है। बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास में से कोई से भी आ सकता है, आधुनिक काल या फिर आदिकाल या मध्यकाल। सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, एक बार पेपर हम देख लेते हैं। तो ये देखिए 75 मार्क्स का आपका पेपर है, देख लीजिए यही पेपर है। कभी आप बोलो सर आप दूसरा पेपर दिखा रहे हो। यहाँ पे देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला क्वेश्चन क्या आया, सबसंग व्याख्या कीजिए। अगेन एज आई सेड अर्लियर इन द वीडियो कि शुरू की जो आपकी यूनिट 4 में 3 पोएम्स हैं, कविताएं हैं, उनमें से आपका दोहे उठ के आ जाएंगे कुछ, और उसकी आपको समरी करनी होगी 10 मार्क्स में। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं, एक का पार्ट है और खा पार्ट है, ठीक है। दोनों ही पार्ट में 2 ऑप्शन हैं, ए और बी।
दोनों में से किसी एक की आपको तशरीह, या उर्दू में तशरीह बोलते हैं, हिंदी में व्याख्या बोलते हैं, इंग्लिश में समरी बोलते हैं, वो आपको करना है। दैट्स इट। ठीक है। मैं हिंदी का इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, अगर पढ़ने पे आए दो हूँ तो हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती, फिर भी पढ़ने की कोशिश कर लेता हूँ। माला पहरिया कुछ नहीं, काती मन के साथ, जब तक हरी प्रगटे नहीं तब तक पढ़ता हाथी। ये हो गई, ये का है, ये करो। या फिर इसकी जो इंटरनल में क्वेश्चन है वो ये है, बसे बुराई जासू तन ताही के सन्मानू, भले भलो 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 काही छोड़िए, खाटे ग्रह जपू दानू। ये हो गया का पार्ट। इनमें से किन्हीं एक की आप समरी कर दीजिए। फिर आता है खा पार्ट आपका, हिमाद्री त्रिंग श्रिंग से। इस पार्ट से ही पता चल गया, इस लाइन से ही पता चल गया कि किस पोयम से ये क्वेश्चन आया है आपका। हिमाद्री त्रिंग श्रिंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वाला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत्य वीरपुत्र हो दिल ने प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुष्प पतंत है बड़े चलो। ये हो गया। या फिर अथवा करके है आपका, निशाकाल के चिर अभिशापित, बेबस उन चकवा चकई का, बंद हुआ कृदन फिर उनमें, उस महान सरवर के तीर, शेवलों की हरी दरी पर प्रणय कले छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। पोएम में से ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है। तो इस तरह से 20 मार्क्स में का क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया। 2 पार्ट थे इसके, दोनों में इंटरनल चॉइस थी। पोएम्स की आपको समरी करनी थी, पोएम्स की कुछ पार्ट्स की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसमें है मीराबाई या फिर दिनकर का साहित्य परिचय कीजिए। ये हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, बिकॉज एज आई सेड कि यार इस बार जो रेगुलर का पेपर आया उसमें कुछ आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गए। होपफुली एसओल में ऐसा नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। तो इस क्वेश्चन को भूल जाइए, आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कबीर की साहित्यिक चेतना को स्पष्ट कीजिए अथवा बिहारी के दोहों का सार लिखिए। देखिए यूनिट 3 में जो कवि थे, 3 कवि थे, कबीर, बिहारी और भूषण, तो 2 में आ गया। आप में उन तीनों में से कोई 2 मैंने कहा था याद कर लो, वो दोनों तो आ ही जाएंगे। कबीर का याद करोगे, कबीर का लिख सकते हो आप। बिहार के दोहों का सार लिखिए, वो लिख सकते हो आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नगपति मेरे विशाल कविता का प्रतिपक्ष लिखिए। ये आपके सिलेबस में नहीं है। बादल को गिरता देखा है, कविता की भाषा शैली का मूल्यांकन कीजिए। ये आपके सिलेबस में है। जो और वाला क्वेश्चन है वो तो आपके सिलेबस में है। देखिए मैंने कहा था ना, पोएम की पूरी समरी आ सकती है, या आ गई समरी। आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, बादल को गिरते देखा आ सकता है, या जो दूसरी 2 पोएम है उसमें से आ सकता है। कौन सी 2 पोएम है, एक बार वो भी हम देख लेते हैं। एक तो ये आ गया, एक आपका कला क्या है, एक आपका हिमाद्री त्रिंग श्रिंग से। इन दोनों में से कोई एक आनी ही आपको। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म हो गया। और 5th क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में अगेन नहीं है ये क्वेश्चन, तो इसको भी आप लोग भूल जाइए। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने वीडियो के शुरू में आप लोगों से एक बात कही थी कि जो समरी आ रही हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, ये रेगुलर वालों में 20 मार्क्स की आई हैं। हो सकता है ये 30 मार्क्स की भी आ जाएँ। इसमें फिर 3 पार्ट होंगे क्वेश्चन के, A, B और C करके। हर पार्ट में इंटरनल चॉइस होगी और हर पार्ट में आपको कुछ दोहे दिए जाएंगे, उनकी समरी करनी होगी आपको। ठीक है। तो ये 2 हैं, 3 भी आपके आ सकते हैं। ठीक है जी। और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखिए 5-5 मार्क्स में, 15 मार्क्स का 6 है। इसमें आपका है पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली जिसे बोलते हैं, उस पर नोट लिखो। या फिर आपके 4 ऑप्शन और हैं, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, जो कि फर्स्ट यूनिट में से है, प्रयोगवाद, नई कविता और भारतेंद्र युग। इन 5 में से किन्हीं 3 पर आपको टिप्पणी करनी है, नोट लिखना है बेसिकली। ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में आएंगे। अगेन आई सेड यूनिट 3 और यूनिट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आधे से ज़्यादा पेपर, 40 से 50 मार्क्स का पेपर यूनिट 3 और यूनिट 4 में से ही बनेगा। इवन 50 से ज़्यादा कभी बन सकता है। ठीक है जी। तो इस चीज़ को समझिए और पहले आप यूनिट 3 और यूनिट 4 कवर करिए अपना, उसके बाद ही हम दूसरी चीज़ों पर आप आएंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यूनिट 4 में जो कविताएं हमने अभी देखी थी, एक बार दोबारा देख लेते हैं।
एक कविता है तो आएंगी, तीनों ही कविता आनी है भाई साहब, कुछ भी कर लो आप, तीनों ही कविता आएंगी। किसी का डायरेक्ट समरी आ जाएगी, किसी का दोहे उठ के आ जाएंगे, उसकी समरी लिखो। और इन समरीज़ के अलावा, इन कविताओं के अलावा, इनके कवि जो हैं जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, रघुवीर साहब, भाई इनके ऊपर भी नोट्स आ सकता है, इनको भी करना है। इन दोनों में से किसी एक, इन तीनों में से किन्हीं दो को तो करके ही जाना आप, ठीक है जी। तो इस तरह का पेपर पैटर्न है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हिंदी ए के। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।